सुनो, मैं तुम्हें एक ऐसा राज बताने जा रहा हूँ जो तुम्हारी जिंदगी बदल सकता है। एक ऐसी सूरत जिसके बगैर ना नमाज मुकम्मल होती है और ना दुआ। ये सूरत है सूरतुल फातिहा। अल्लाह ने इस सूरत को कुरान का आगाज बनाया, इसीलिए इसे उम्मुल कुरान कहा जाता है। ये वो सूरत है जो हर नमाज की हर रकात में पढ़ी जाती है। सोचो जरा, वो सूरत जिसके बगैर नमाज कबूल नहीं होती, उसकी फजीलत कितनी अजीम होगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सूरतुल फातिहा ऐसी सूरत है जिसकी न तौरात में उतरी, न इंजील में और न ही कुरान में इस जैसी कोई और सूरत है। यानी ये सूरत एक मुअजिज़ा है। ये सिर्फ चंद आयात नहीं, ये अल्लाह और बंदे के दरमियान मुकालमा है। जब बंदा कहता है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तो अल्लाह जवाब देता है, मेरे बंदे ने मेरी हम्द बयान की। जब बंदा कहता है अर्रहमान रहीम, तो अल्लाह फरमाता है, मेरे बंदे ने मेरी रहमत को याद किया। और जब बंदा कहता है इय्याका नाबुदु इय्याका नस्ताईन, तो अल्लाह कहता है, ये मेरे और मेरे बंदे के दरमियान है और मेरे बंदे के लिए वो है जो उसने मांगा। सोचो, हर बार जब तुम सूरतुल फातिहा पढ़ते हो, तुम्हारा रब ये सिर्फ तिलावत नहीं है, ये एक जिंदा गुफ्तगू है। सूरह फातिहा शफा है, ये दिलों की बेसुकूनी का इलाज है। ये फिक्र, गम और अंधेरों से निजात का रास्ता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे शफा देने वाली कहा, और कुरान भी कहता है, और हम कुरान में वो नाजिल करते हैं जो मोमिनों के लिए शफा और रहमत है। अगर तुम टूटे दिल के साथ सूरह फातिहा पढ़ोगे तो यकीन रखो तुम्हारा रब तुम्हारे जख्मों पर मरहम रख देगा। अगर तुम्हारे रिस्क के दरवाजे बंद हैं, ये सूरत उन दरवाज़ों को खोलने वाली है। अगर तुम रास्ता भटक गए हो, ये सूरत सीधे रास्ते की रहनुमाई है। देखो, ये सूरत हमें ये सिखाती है कि असल इबादत सिर्फ अल्लाह के लिए है और असल मदद सिर्फ अल्लाह से मांगनी है। यही सूरत हमें याद दिलाती है कि दुनिया में कोई ताकत नहीं जो अल्लाह के हुक्म के बगैर कुछ कर सके। तो याद रखो, जब तुम नमाज में सूरह फातिहा पढ़ते हो तो ये मत समझो कि तुम सिर्फ आयात दोहरा रहे हो। ये समझो कि तुम अपने रब के साथ बराह रास्त बात कर रहे हो। और यही सूरतुल फातिहा की सबसे बड़ी फजीलत है कि ये बंदे को उसके रब के करीब कर देती है। यकीन करो, अगर तुम इस सूरत को दिल से पढ़ना सीख लो तो तुम्हारी दुआएं रद्द नहीं होंगी। सुनो, सूरतुल फातिहा सिर्फ कुरान की पहली सूरत नहीं है, बल्कि ये पूरी इंसानियत के लिए एक पैगाम है। एक ऐसा पैगाम जो हर बार हमें याद दिलाता है कि हम कौन हैं और हमारा रब कौन है। अल्लाह फरमाता है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। ये पहला जुमला ही हमारे दिल की इस्लाह कर देता है। ये हमें सिखाता है कि शुक्र सिर्फ अल्लाह के लिए है, तारीफ सिर्फ अल्लाह की है। न दौलत तारीफ के लायक है, न शोहरत, न ताकत। असल अजमत सिर्फ अल्लाह की है। फिर अल्लाह कहता है अर्रहमान रहीम, यानी अल्लाह की रहमत हर चीज़ पर छाई हुई है। यहाँ हमें ये सबक मिलता है कि चाहे हमारे गुनाह कितने भी ज़्यादा क्यों ना हों, अल्लाह की रहमत उन सबसे बड़ी है। बस शर्त ये है कि हम दिल से रुजू करें। फिर आती है वो आयत जो हमारी ज़िंदगी का मकसद तय कर देती है। इय्याका नाबुदु इय्याका नस्ताईन, यानी इबादत सिर्फ तेरी है, मदद भी सिर्फ तुझी से मांगनी है। ये अल्फाज सिर्फ ज़ुबान से कहने के लिए नहीं है। ये हमें रोज़ याद दिलाते हैं कि हम दूसरों के सामने झुकने के लिए नहीं बने। हम गुलाम हैं, लेकिन सिर्फ अल्लाह के। सोचो ज़रा, अगर हम सच में इस आयत को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें तो हम कभी मखलूक के आगे हाथ ना फैलाएं। हम हर काम के लिए सिर्फ अपने रब पर भरोसा करें। और फिर सबसे अहम दुआ, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। ये वो दुआ है जो एक मोमिन की ज़िंदगी का खुलासा है। यहाँ हम अल्लाह से मांगते हैं कि वो हमें सीधा रास्ता दिखाए, वो रास्ता जिस पर इनाम याफ्ता लोग चले, अंबिया, सिद्दीकीन, शुहदा और सालिहीन। ये दुआ हमें ये एहसास दिलाती है कि हम अपने दम पर कुछ नहीं कर सकते। हमें हर लम्हा अपने रब की रहनुमाई चाहिए। हम अपनी ख्वाहिशात के पीछे चलेंगे तो गुमराह हो जाएंगे, लेकिन अगर अल्लाह हमारी रहनुमाई करेगा तो हम कभी नहीं भटकेंगे। क्या तुमने सोचा है कि हम दिन में कितनी बार ये दुआ मांगते हैं? हर रकत में बार 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 बार। क्यों? क्योंकि इंसान सबसे ज़्यादा भूलता है, वाला है। इसीलिए अल्लाह ने हमें यह सूरत हर नमाज में पढ़ने का हुक्म दिया, ताकि हम कभी सीधे रास्ते को ना भूलें। याद रखो, सूरत अल फातिहा सिर्फ एक सूरत नहीं है, ये हमारी ज़िंदगी है। यह हमें बताती है कि हमारा ताल्लुक़ सिर्फ अल्लाह से है, हमारी उम्मीद सिर्फ अल्लाह से है और हमारी कामयाबी
सिर्फ अल्लाह के हाथ में है। अगर तुम इस सूरत को दिल से अपना लो तो तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। सुनो, तुम जानते हो कि सूरत अल-फातिहा को दुआ की सूरत भी कहा जाता है। ये सिर्फ तलावत के लिए नहीं उतरी, बल्कि ये हमें दुआ मांगने का तरीका सिखाती है। देखो ज़रा इस सूरत की तरतीब। सबसे पहले अल्लाह की तारीफ़, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, फिर अल्लाह की रहमत का जिक्र, अर्रहमान अर्रहीम, फिर रोज़े क़यामत के मालिक का एतराफ़। मालिक यौमिद्दीन, यानी जब बंदा अपने रब की बड़ाई बयान करता है, उसकी रहमत को याद करता है और उसकी बादशाहत को मानता है, तब वो कहता है इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्ताईन, ए अल्लाह हम सिर्फ तेरी इबादत करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं। यह है दुआ का असल अदब। पहले रब की तारीफ़, फिर उसके सामने आजिज़ी और फिर अपनी हाजत। यही वजह है कि इस सूरत का सबसे बड़ा हिस्सा आखिर में है, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, ए अल्लाह हमें सीधा रास्ता दिखा। यहाँ एक राज छुपा है। हम दुनिया में 1000 दुआएं मांगते हैं, रिज़्क़ की, कामयाबी की, सुकून की, सेहत की, लेकिन याद रखो अगर सीधा रास्ता न मिला तो बाकी सब बेकार है। यही वजह है कि अल्लाह ने हमें ये दुआ दिन में बार बार मांगने का हुक्म दिया। अब सोचो, हर बार जब तुम नमाज में सूरतुल फातिहा पढ़ते हो, तुम अपनी सबसे बड़ी ज़रूरत मांग रहे होते हो। तुम सिर्फ एक जुमला कह रही हो, लेकिन उस जुमले में पूरी दुनिया और आखिरत की कामयाबी छुपी हुई है। और फिर अल्लाह ने ये भी बताया कि कौन लोग इस सीधे रास्ते पर हैं। इनाम पाने वाले अंबिया, सिद्दीकीन, शुहदा और सालिहीन, और कौन लोग इससे महरूम हैं। वो जिन पर अल्लाह का गज़ब हुआ और वो जो खुद गुमराह हो गए। यानी जब भी हम सूरतुल फातिहा पढ़ते हैं तो ये एक इंतखाब है। एक रास्ता जन्नत का है और एक जहन्नम का। फैसला हमारा है कि हम किस रास्ते पर चलते हैं। तो याद रखो, सूरतुल फातिहा सिर्फ एक सूरत नहीं, ये बंदे और रब के दरमियान अहद है। एक वादा है कि हम अल्लाह के सिवा किसी के गुलाम नहीं होंगे। एक दुआ है कि अल्लाह हमें हमेशा सीधे रास्ते पर चलाए। और अगर तुमने इस वादे को दिल से निभा लिया तो दुनिया सनो, सूरतुल फातिहा सिर्फ तिलावत के लिए नहीं, बल्कि ये शिफा है, इलाज है, रहमत है। ये वो सूरत है जिसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रुक़या के तौर पर पढ़ा। सही बुखारी में आता है कि कुछ सहाबा एक कबीले के पास गए। वहाँ एक आदमी को बिच्छू ने काट लिया। सहाबा ने सूरतुल फातिहा पढ़कर दम किया और वो आदमी ठीक हो गया। जब उन्होंने इस वाक़े को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने बयान किया तो आप मुस्कुराए और फरमाया, तुम्हें कैसे मालूम हुआ कि ये सूरत शिफा है? सोचो ज़रा, वो सूरत जो जहर के असर को ख़त्म कर दे, वो हमारे दिलों के ज़ख्म क्यों नहीं भर सकती? वो हमारी परेशानियों, हमारे गमों, हमारे खौफ के लिए भी शिफा है। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, और हम कुरान में वो चीज़ नाजिल करते हैं जो मोमिनों के लिए शिफा और रहमत है। सूरतुल इसरा 58। यानी ये सूरत सिर्फ जिस्मानी बीमारियों का इलाज नहीं, बल्कि रूहानी बीमारियों का इलाज भी है। ये हसद, तकब्बुर, दुख, गम, बेसुकूनी और मायूसी से निजात का जरिया है। जब तुम रात को थके हारे दिल के साथ सोने लगो और सूरतुल फातिहा पढ़ो तो तुम्हारे दिल को सुकून मिलेगा। जब तुम्हारी दुआएं कबूल ना हो रही हो और तुम टूट रहे हो, अब ये सूरत तुम्हें यकीन देगी कि अल्लाह सुन रहा है। जब दुनिया तुम्हें अंधेरों में धकेल दे, ये सूरत तुम्हें रोशनी दिखाएगी। ये सूरत हमें याद दिलाती है कि असल शिफा दवा से नहीं, रब से है। असल सुकून दौलत से नहीं, अल्लाह की कुर्बत से है। असल कामयाबी दुनिया की कामयाबी नहीं, बल्कि सीधे रास्ते पर चलना है। इसीलिए इसे उम्मुल कुरान कहा गया है, क्योंकि ये कुरान का खुलासा है और कुरान ही असल शिफा है। तो याद रखो, जब भी तुम परेशान हो, जब भी तुम बीमार हो, जब भी तुम टूट जाओ, सूरतुल फातिहा को अपने दिल पर पढ़ो, अपने जख्मों पर पढ़ो, अपने ख्वाबों पर पढ़ो। यकीन करो, अल्लाह की रहमत जरूर उतरेगी और एक दिन तुम देखोगे कि जिस सुकून को तुमने सालों ढूंढा, वो तुम्हारे अपने ही रब के कलाम में छुपा हुआ था। सनो, सूरतुल फातिहा सिर्फ कुरान की पहली सूरत नहीं है, ये जिंदगी का पहला सबक है। ये हमें बताती है कि कायनात का असल मालिक अल्लाह है। ये हमें सिखाती है कि उम्मीद और मदद सिर्फ अपने रब से मांगनी है। ये हमें याद दिलाती है कि असल कामयाबी सिर्फ सीधे रास्ते पर है। ये सूरत हमारी दुआओं का खुलासा है, हमारी इबादत का मरकज़ है और हमारी ज़िंदगी का नक्शा है। अगर हमने इसको दिल से समझ लिया तो दुनिया भी संवर जाएगी और आखिरत भी। कभी मत भूलो कि जब भी तुम सूरतुल फातिहा पढ़ते हो, तुम्हारा रब तुम्हें जवाब देता है। ये एक आम तलावत नहीं है,
یہ بندے اور رب کی گفتگو ہے۔ سوچو ذرا، کیسا مقام ہوگا اس بندے کا جو دن میں بار بار اپنے رب سے تو آج سے یہ فیصلہ کر لو کہ تم سورۃ الفاتحہ کو صرف زبان سے نہیں بلکہ دل سے پڑھو گے، اپنی نمازوں میں، اپنی دعاؤں میں، اپنی پریشانیوں میں، اپنی خوشیوں میں، ہر جگہ، کیونکہ یہی صورت ہے جو تمہیں رب کے قریب کر دے گی۔ یاد رکھو، جو بندہ سورۃ الفاتحہ کو اپنا لیتا ہے وہ کبھی گمراہ نہیں ہوتا، انشاءاللہ۔